दोस्तों ये तो आपको भली बात ही पता है कि भाई जब वसीयत करता गुजर जाता है वसीयत तभी लागू होती है। और ऐसे में क्या है कि भाई अब अगर कोई पार्टी मतलब कोई वारिस कोई अगर जो वसीयत करता है उसका कोई वारिस अगर चैलेंज कर देता है वसीयत को, तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि भाई आपकी वसीयत जो है वो एक लीगल और वैलिड वसीयत है। और कानून में वसीयत के लिए कंपल्शन है कि भाई वसीयत पर कानूनी तौर पर जो है ना गवाह होने चाहिए। और जब वसीयत को आप कोर्ट में साबित कर रहे होते हो तो उन गवाह की गवाही होनी चाहिए। और अगर वो गवाह गुजर चुके हैं तो आप उनको कैसे साबित करोगे? ऐसी ढेर सारी वसीयत के ऊपर वीडियो हम हमारे चैनल पर बना चुके हैं। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई वसीयत लीगल वैलिड और मजबूत रहे, इसके लिए हम गवाह किसको बनाएं। तो अब क्वेश्चन कई बार ये हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई वसीयत करता है और उसके गांव का नंबरदार, पंच, सरपंच या उसके एरिया का जो एमसी है वो लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो वसीयतकर्ता की वसीयत पे गवाही नहीं देना चाह रहे, ना ही उसके गांव से उसका कोई गवाह बन रहा है। तो वो किसको गवाह बनाए? क्या वो अपने पास के गांव, पास के कॉलोनी, पास के एरिया से किसी गवाह को गवाह बना सकता है, या किसी दूसरे एरिया के किसी दूसरे गांव के जिसको वो जानता है, किसी दूसरे गांव के किसी दूसरे एरिया के एमसी या नंबरदार को गवाह बना सकता है? तो दोस्तों ऐसे ही दो मामले ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचे, जिसमें एक केस में क्या था कि भाई नंबरदार जो है वो वसीयतकर्ता के गांव का नहीं था और वो दूसरे गांव का था। अब वसीयतकर्ता के गुजर जाने के बाद जब वसीयत चैलेंज हुई तो कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में ये प्ली ली गई, ये कंटेंशन रखी गई कि भाई जो नंबरदार है वो तो वसीयतकर्ता के गांव का था ही नहीं, और ये तो एक डाउट क्रिएट हो गया वसीयत पे। और वसीयत पे अगर डाउट क्रिएट हो जाता है तो कोर्ट वसीयत को तोड़ देती है। तो कोर्ट इस बात का जवाब इस प्रकार देते हैं कि भाई वसीयतकर्ता जो गवाह बनाता है, जो नंबरदार हो या फिर मान लिए ये जो अटेस्टिंग विटनेस है वो गवाह बनाता है, वो अपने किसी जानकार को, भरोसे के आदमी को बनाता है जो उसको जो है अच्छे से जानता है और जो उसको भरोसे में, कॉन्फिडेंस में मान लीजिए लेके कि भाई मैं इस पे भरोसा करता हूँ तो ही मैं इसको गवाह बनाऊंगा। तो ऐसे में क्या है कि भाई जो वसीयत करता है वो अपने पड़ोसी गांव के नंबरदार को भी गवाह बना सकता है, वो अपने किसी साथी, किसी दूसरे एरिया के आदमी को भी गवाह बना सकता है। तो इन दोनों केसेस के जो नंबर है मैं वो आपको बता देता हूँ। RSA नंबर 123 साल 2018, डेट ऑफ डिसीजन 19/9/2023, टाइटल कारा सिंह वर्सेस अमरीक सिंह। उसके बाद दूसरी जो अपील है वो RSA नंबर 3710 साल 2011, डेट ऑफ डिसीजन 11/4/2023। केस का टाइटल है दिलमीत कौर वर्सेस दलजीत कौर। अब नंबरदार जो है वो पड़ोस के गांव का हो या टेस्टिंग विटनेस पड़ोस के गांव का हो तो इससे वसीयत की मजबूती पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप दूसरों से पहले पहुंचे। थैंक यू।